हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार शर्मा आज कैलेंडर का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। ठीक है, इस वीडियो के होते ही, इस पार्ट के होते ही ये कैलेंडर चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर चारों वीडियोस ये देख लेते हैं, मैंने इस कैलेंडर चैप्टर की 4 वीडियो में बनाया इसको मैंने, अगर आप इन चारों पार्ट्स को देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एग्ज़ाम में कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ होमवर्क दिया था। पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि टॉपिक उसमें ज़्यादा हमने करा दिए थे और उसी की बेसिस पे हमें होमवर्क भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा था। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, उनका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। फिर हम आगे अपने लास्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। देखिए, यदि 8 अप्रैल 2002 को बुधवार था तो 8 अप्रैल 2023 को कौन सा बार होगा। 8 अप्रैल 2023 को पूछा है। ठीक है, 8 अप्रैल 2002 को दिया है। हमें क्या करना है, देखो डेट सेम है, मंथ सेम है। ठीक है भाई, डेट और मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है। हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे ईयर का डिफरेंस ले लेंगे। तो 2023 में से जब 2002 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने ईयर आ गए, 21, यानी डिफरेंस जो आ गया ईयर का हुआ 21 आ गया। हाँ, इसके बाद हमें लीप ईयर काउंट करने होते हैं। बस इसके लिए हमें यही करना पड़ता है, जब डेट और मंथ सेम हो तो हमें क्या करना होता है, ईयर का डिफरेंस ले लेते हैं और लीप ईयर ऐड कर लेते हैं। ये हमारे ऑड डेज हो जाते हैं। तो देखिए 2002 के बाद से 2004 लीप ईयर होगा, फिर इसके बाद 2008 होगा, फिर इसके बाद 2012, इसके बाद 2016 और इसके बाद 2020। तो हमारे 1 2 3 4 5 लीप ईयर हो जाएंगे। इनको ऐड कर देंगे। अब या तो आप ऐसे कर लें इसको 21 एंड 5 26, यानी 21 और 5 26, और 26 को आप भाग कर देंगे 7 से, हमारे विषम दिन आ जाएंगे। या फिर हमने आपको बताया था कि इसको ऐड करते समय आप देखें कि 7 या 7 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा। तो देखिए 21 7 का मल्टीपल है तो हम इसको कट कर देंगे, यहीं छोड़ देंगे, बचे क्या 5। अगर आप इसको 26 ऐड करके करते तब भी वो भाई, जब 26 को हम 7 से भाग करते तो 7 या 21, तब भी यही आता। ठीक है, तो इतनी चीज़ हम यहीं पे करते रहते तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 5 दिन बचे। अब ये 5 दिन क्या करेंगे, बुधवार में ऐड कर देंगे, बुधवार में ऐड कर देंगे। अब बुधवार में जब 5 दिन ऐड करेंगे तो हमारा दिन होगा सोमवार। बुधवार में 5 दिन ऐड किए, सोमवार हमने एकदम से आपको जैसे बोल दिया, आप भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है और उसको मैं जल्दी, हो सकता है इसी वीडियो के बाद, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अवेलेबल करा दूंगा। और भाई 1% ही डाउट है कि वो किसी और ने उस ट्रिक को यूज किया हो या बनाया हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसी ट्रिक देखी होगी। वो ट्रिक मैंने अपने आप से ही, मेरी प्रैक्टिस से ही मैंने इनोवेट की है। तो प्लीज़ आप उसे देखें और आप आसानी से बहुत जल्दी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चाहे 6 दिन माइनस करने हो, 6 दिन प्लस करने हो, ठीक है, कितने भी दिन प्लस या माइनस करने हो, आप बहुत जल्दी से आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सोमवार। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। यदि 20 जून 2003 को सोमवार था तो 15 नवंबर 2018 को क्या वार था। देखिए यहाँ पर डेट भी डिफरेंट है हमारी, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। तो ऐसे वाले सम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा तरीका यही लगेगा, बस थोड़ा सा वर्क इसमें बढ़ जाता है कि हमें क्या, पहले ईयर का डिफरेंस लेना है, फिर उसके बाद लीप ईयर करना है, जो कि इसमें भी किया था। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो मंथ और डेट से डिफरेंट है तो यही काम बढ़ जाता है, हमें महीनों के विषम दिन और निकालने होते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले ईयर्स का डिफरेंस, तो 2018 में से जब 2003 को माइनस करेंगे तो 15 ईयर्स। इसके बाद लीप ईयर देख लेते हैं, 2003 से 2018 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। तो पहला लीप ईयर हमारा इस बीच में पड़ेगा 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, और बस ये 4 लीप ईयर हमारे पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 लीप ईयर हम यहाँ ऐड कर देते हैं। इसके बाद वर्षों के महीनों के विषम दिन। अब देखिए 20 जून, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है 20 जून 2003 से 20 जून 2018 तक का निकाला है। तो इसका मतलब फिर इसके बाद 20 जून से 15 नवंबर तक हमें विषम दिन निकालने हैं। तो देखिए 20 जून, अब 20 जून
मैं जून का महीना 30 दिन का होता है, तो 20 दिन तो उसमें से निकल गए, तो बचे कितने दिन भाई? हम देख रहे हैं ना 20 जून से 15 नवंबर तक के दिनों को, तो 20 जून निकल गए तो हमारे बचे 10 दिन। अब 10 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन हो जाएंगे जून में 3। फिर इसके बाद जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई 31 दिनों का महीना होता है, तो जितने भी 31 दिन वाले महीने होते हैं उनमें विषम दिन 3 होते हैं। इसके बाद अगस्त, अगस्त में विषम दिन 3 हो जाएंगे। इसके बाद होता है सितंबर, सितंबर में विषम दिन 2, क्योंकि 30 दिनों का महीना होता है। और सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में 3 दिन। और फिर नवंबर। देखिए नवंबर में 15 नवंबर तक की बात कर रहे हैं, तो हम आगे नहीं जाएंगे, बस 15 जो दिन बचे हैं नवंबर के, इनके विषम दिन निकालने हमें। तो 15 को जब 7 से भाग करेंगे तो हमारा विषम दिन बच जाएगा 1। अब देखिए इनको ऐड कर देंगे, और ध्यान रखना है अगर कहीं पे सबको ऐड करने के बाद थोड़ी एक बड़ा सा नंबर बनता है, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो जाता है कि 7 से डिविजिबल 7 या 7 का कोई मल्टीपल आ जाता है, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, कट कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ भी बताया था। 15 4 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 और 3 28। ठीक है, देखिए तो 28 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 15 4 19 3 22 3 25 3 28। अब ये बताए 2 3 5 और 1 6, तो हमारे कुल मिलाकर जो विषम दिन आ गए 6 आ गए। अभी हमें सोमवार में क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। ऐड क्यों करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिछली डेट को दिन दिया है और आने वाली डेट को पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐड करते हैं। तो जब हम सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो हमारा दिन बैठेगा रविवार। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जून को, यदि 26 जून 1989 को बुधवार था, तो 12 अगस्त 1976 को कौन सा वार था? देखिए सम अभी जो कराया मैंने उसी की टाइप का है भाई। डेट और मंथ भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा फर्क है यहाँ पर। देखिए हमें क्या है, बाद वाली डेट को दिन दिया है और पहली वाली डेट को पूछा है। ठीक है, यानी बाद वाले ईयर में, और ईयर जो यहाँ पे जून है, देखिए बाद वाली डेट में क्या जून है और पहले वाली जो डेट है उसमें अगस्त है। तो हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है इस तरीके के क्वेश्चन, तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि हम जब ईयर का डिफरेंस लेंगे तो 12 अगस्त 1976 से 12 अगस्त 1988 तक का लेंगे, क्योंकि 1989 में तो अगस्त होगा नहीं, तो पूरा ईयर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। चलिए मैं करा देता हूँ। पहले हम करेंगे क्या, 12 अगस्त 1976 यहाँ लिख लेते हैं। अब 12 अगस्त 1976 से फिर 12 अगस्त 1988, क्योंकि देखिए 1988 में तो अगस्त 12 अगस्त होगी, लेकिन 1989 में 12 अगस्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 26 जून तक की ही बात की जा रही। तो ईयर हमारे पूरे तभी आएंगे। तो इस तरीके से हमारे ईयर का डिफरेंस आ जाएगा इनमें से माइनस करके। ठीक है, और तीसरी डेट भी मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे फिर हम क्या करेंगे, 12 अगस्त 1988 तक की बात हो गई, तो फिर भाई हम 12 अगस्त 1988 से 26 जून 1989 तक जो महीने पड़ेंगे, पूरा ईयर तो होगा नहीं, जो पूरे महीने पड़ेंगे उनके भी विषम दिन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। तो ईयर का डिफरेंस जो आ गया हमारा, 8 में 6 घटाए 2 और 8 में 7 घटाए 1, तो 12 साल का डिफरेंस आ गया, 12 ईयर्स आ गए। ठीक है, 12। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे लीप ईयर, तो हम देख लेंगे 1976 से 1988 तक लीप ईयर। अब आप देखेंगे कि 1976 भी लीप ईयर है, 1976 लीप ईयर है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि अगस्त से 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो क्या इसमें फरवरी जो 29 डेज़ की थी वो काउंट हुई? तो नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। 1976 के बाद आता है हमारा 1980, जो कि एक लीप ईयर है और काउंट भी होगा। 1980 के बाद होगा 1984, ये भी काउंट होगा। और 1984 के बाद आता है 1988। अब देखिए यहाँ 1988, 12 अगस्त 1988 की बात हो रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 12 अगस्त की बात चल रही, तो इसका मतलब यहाँ फरवरी काउंट हुई है, 29 दिन की फरवरी काउंट हुई है, तो ये भी लीप ईयर में काउंट हम करेंगे। तो कितने लीप ईयर हो गए? 3। ठीक है, तो ये देखो ईयर का डिफरेंस आ गया, फिर लीप ईयर आ गए। अब हमारा जो काम बचा है वो बचा है महीनों के विषम दिन। तो 12 अगस्त 26 जून, 12 अगस्त और 26 जून के बीच भी जितने विषम दिन हुए हम सबको करेंगे, मतलब जितने भी दिन होंगे उनके विषम दिन। तो अब देखिए अगस्त जो है 31 दिनों का महीना होता है, 12 दिन हमारे हो चुके हैं यहाँ तक, इस बीच में काउंट हो गया वो। तो अब 31 में से 12 घटाएंगे तो वो दिन हमारे अगस्त के यहाँ बच जाएंगे।
तो 31 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 19 दिन ये हमारे आ गए अगस्त से। लिख देता हूँ मैं। अगस्त के बाद आ जाता है क्या, सितंबर। सितंबर में हमारे 2 दिन, और यहाँ देखिए 19 हमने डायरेक्ट लिख दिया है, 19 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19 है जैसे, तो 19 को 7 से भाग कर देंगे तो विषम दिन निकालेंगे यहीं के यहीं हैंड टू हैंड। तो 7 दिन 14 और 5 19 विषम दिन हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आ गए, ये अगस्त था, सितंबर। फिर इसके बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर में 3 विषम दिन। नवंबर में 3 विषम दिन, सॉरी नवंबर में 2 होंगे विषम दिन क्योंकि नवंबर 30 दिनों का महीना होता है। इसके बाद दिसंबर में होंगे हमारे 3 दिन। फिर होगी जनवरी 3 दिन। फिर इसके बाद फरवरी में भाई 0 दिन होंगे क्योंकि 1989 की फरवरी है। अब हम यहाँ से यहाँ आने लगे हैं, 1988 से 1989 में आ रहे हैं, ठीक है। तो 1989 की फरवरी है तो 0 दिन होंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है। इसके बाद मार्च में 3 दिन। अप्रैल में 2 दिन। मई में 3 दिन। जून, अच्छा अभी जून की बात हो रही है तो देखिए जून 26 जून तक की बात हो रही है, तो 26 दिनों में हमारे कितने विषम दिन हो जाएंगे, 7 से 21 और बचे हमारे 5, तो 5 विषम दिन। तो इस तरीके से हम सभी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हमारे टोटल विषम दिन आ जाएंगे। और कहीं पे बीच में 7 या 7 का मल्टीपल बनता है तो उसे वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। 12 3 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 2 27, 3 30 और 33, 33 3 36, 36 2 38, 38 और 3 42, सॉरी 41 और 5 46। तो देखिए इस तरीके से नहीं बन रहा कोई भी, तो आप चाहे तो ये 46 लिख के और 46 को 7 से विभाजित करके हम विषम दिन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से इसमें थोड़ा और शॉर्ट बता देता हूँ कि आप 7 का मल्टीपल इन्हीं में से अपने हिसाब से प्लान करके बना सकते हैं, जैसे 5 और 2 7, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही 5 और 2 7 यहाँ पे कट हो गया। अच्छा 12 3 15, 15 3 18 और अब काउंट कर लेंगे हम। 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, ठीक है। अब 32 को हम भाग कर लेंगे 7 से, तो हमारे फुल एंड फाइनली जो विषम दिन आने वो आ जाएंगे 7 7 चौक 28, यहाँ बचे हमारे विषम दिन 4। और इन 4 दिन को हम बुधवार में से माइनस करेंगे क्योंकि बाद वाली डेट को दिन दिया है और आने वाली पिछली वाली डेट को पूछा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बाद की डेट को दिन दिया होता है और पिछली डेट को पूछा होता है तो माइनस करते हैं। तो जब हम बुधवार में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा दिन आ जाएगा शनिवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शनिवार, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको अजीब लग रही हो, ना समझ आ रही हो कि 5 2 7 ऐसे कैसे काट दिया, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सबको ऐड कर सकते हैं। 12 3 15, 5 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 3 30, 3 33, 3 36 और 36 2 38, 38 3 41 और 5 46। और जब 46 को आप भाग देंगे 7 से तो ये हो जाएगा 7 6 42। और तब भी हमारा देखते हैं आप कि इस विषम दिन वही बचता है 4, और उस तरह से कर लेंगे तो जैसा भी आप सही समझें, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क का सॉल्यूशंस हो गया है। अब हम अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलेंडर के टॉपिक पे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको यहाँ क्या होता है कि एक डेट दी गई होती है और उसका दिन पूछ लिया जाता है। और जैसे आप देख रहे थे कि अभी तक क्वेश्चन जो आए थे उनमें 2 डेट दी होती थी हमें, जिनमें एक का दिन हमें दिया होता था, दूसरी डेट का दिन पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ क्या है, सिर्फ डेट दे दी गई है और पूछा गया है कि इस डेट को कौन सा दिन है। तो थोड़ा सा टॉपिक हार्ड लगता है और क्या होता है कि बहुत से एस्पिरेंट्स क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर समझ लेते हैं कि चलो छोड़ो, 1 नंबर की बात है। लेकिन आप सभी समझते हैं इस बात को, अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो, कि एक मार्क्स की एक मार्क्स तो छोड़िए, 0.5 मार्क्स यानी आधे मार्क्स की भी कितनी वैल्यू होती है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, शायद मुझको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए। और फिर मेन चीज़ ये भी है कि हाँ भाई
बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो तो तब अलग बात है, हार्ड भी नहीं है ना टॉपिक ये। तो आप देखिए मैं जिस तरीके से कराने वाला हूँ, कोड बोर्ड याद करने का बिल्कुल चक्कर नहीं है, बिना कोड के करेंगे हम। तो जिस तरीके से मैं इसे कराऊंगा, और आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप खुद से कहेंगे कि हाँ अब ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, और आप एग्ज़ाम में आने के लिए दुआ करोगे कि ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम आपको बता दें कि पहले जब हमने पहली वीडियो बनाई थी, इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, और मैंने ये कहा था कि इन पॉइंट्स का हमें यूज करना है आगे जो हमारे आने वाले क्वेश्चन है। तो अब उन पॉइंट्स का यूज करने का टाइम आ गया, उनमें से कुछ का हमने करा दिया, अब ये कुछ पॉइंट्स बचे हैं। तो देखिए आप इनको रिवाइज कर लीजिए और माइंड में ही रखने हैं। 400 वर्षों के विषम दिन होते हैं 0, 300 वर्षों के विषम दिन 1, यानी 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 200 वर्षों में विषम दिन होते हैं 3, और 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं 5। अच्छा, ये आपको यहाँ पे एक मैंने टेबल टाइप से बना रखा है, सर्किल बना रखा है, तो आपको लग रहा होगा कोड है, लेकिन कोड नहीं है। देख लीजिए, आप ये बताइए कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। भाई सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, तो हमने सोमवार को पहला नंबर दिया है, भाई सोमवार पहला दिन, तो सोमवार एक। ऐसे ही मंगलवार दूसरा दिन, मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार और छठा दिन शनिवार। यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है कि रविवार को हमने 0 नंबर दे रखा, 7वां दिन है, जबकि 7 नंबर न देखे। वो इसका कारण ये है कि जब हमारा कहीं पे विषम दिन फुल एंड फाइनली 7 आएंगे, तो क्या वास्तव में 7 बच जाएंगे? नहीं, क्योंकि 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। तो इसलिए 0 या 7 एक ही बात है, यहाँ पे 0 रविवार। ठीक है, तो इसलिए हमने रविवार को 0 नंबर दिया है। तो आपको बस थोड़ा सा ये, भाई ऐसा कोड नहीं है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब अलग अलग रट्टा मारना पड़ेगा, और किसी भी अलग अलग डिफरेंट ईयर के लिए और लीप ईयर के लिए कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, बस यही है कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, उसी अकॉर्डिंग आप नंबर्स देते चलेंगे, और रविवार 0। ठीक, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक बेस डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी सन 2001, सॉरी 1 जनवरी सन 1, एक बेस ईयर ले लेंगे हम, एक बेस डेट। ठीक है, अब इसके बाद हम डेट को, जिसको दिन पूछा है वो लिख लेंगे, 12 मई 1990। अब ये हमने लिखी क्यों है? ये इसलिए लिखी है कि हम देखेंगे 1 जनवरी सन 1 से और 12 मई 1990 के बीच में पूरे ईयर्स कितने हैं, ईयर्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो भैया देखिए 1990 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे 1989 वर्ष, 1989 वर्ष, प्लस अब महीने कितने होंगे भाई? जनवरी से लेके मई तक जो पूरे महीने होंगे, महीनों का भी डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 4 महीने। भाई से आप कैसे भी निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। भाई देखिए, या तो ये कि मई 5वां महीना और जनवरी पहला, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर काउंट कर लेंगे कि पूरे महीने कितने हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, अब मई के बचे 12 दिन, तो भैया ये लिख लेंगे हम पूरे 12 दिन यहाँ पर। अब हमें करना क्या है? अब हम बारी बारी से पहले वर्षों के, फिर महीनों के और फिर इन दिनों के विषम दिन निकालेंगे। तो पहले देखेंगे 1989 को हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं 400, 300, 200, 100 वर्षों के टुकड़ों में। तो देखिए 1989 को पहले मैं आपको यहीं पे इसी तरीके से समझा देता हूँ कि देखो 1600 वर्ष प्लस 300 वर्ष 1900 गए, और प्लस 89 वर्ष, तो सब मिला के हमारे कितने वर्ष हो गए? 1689 वर्ष। यानी कहने वाला हम 1600 का एक टुकड़ा लेंगे 300 वर्षों का, और एक लेंगे 89 वर्षों का। ठीक है, तो ये हमें करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे 16 वर्षों का, अब यहाँ विषम दिन निकालने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, हर एक के विषम दिन निकालेंगे। तो देखिए 1600 वर्षों के विषम दिन, 1600 वर्षों के विषम दिन बराबर। अब देखिए 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं, तो 1600 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 400 गुना 0 यानी 0। ठीक है, 400 का मल्टीपल अगर आ रहा है तो 0 विषम दिन हमारे हो जाएंगे। इसके बाद 300 वर्ष, तो 300 वर्षों के विषम दिन कितने हो जाएंगे भाई? 1। भाई 300 वर्षों में हमने आपको बताया भी कि 300 वर्षों में विषम दिन 1 होते हैं। इसके बाद 1600, 300, 1900 यानी 89 वर्ष बचे। अब 89 वर्ष के देखो कोई कोड मतलब कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे नहीं दे रखा है ना, तो क्या करेंगे? 89 वर्षों के विषम दिन निकालने का तरीका हमारा यह है, हम यहाँ 4 से भाग करेंगे। अब आप कहेंगे कि जी अभी तक 7 से भाग कर रहे थे। भाई ऐसा है, पहले हम इन 89 वर्षों में हम ये देखेंगे कितने हमारे सामान्य वर्ष है और कितने लीप वर्ष है। ठीक है, और तब उसके बेसिस पे हम इनके विषम दिन निकालेंगे। तो ये देखो 89 4, जब हम इसको
4 से भाग करेंगे 89 को, तो 4 दूनी 8, 9 बचा यहाँ पे, फिर से 4 दूनी 8, 1। अब देखिए 4 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो विषम यहाँ पे जो शेष आएगा वो 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 कुछ भी आ सकता है। इसको हमें काउंट नहीं करना है, इसको हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कुछ भी आए, हमें जो मेन फोकस रखना है इस पे रखना है, ठीक है भाई। हमारे इसमें 82 कितने हो गए, लीप ईयर हो गए, ठीक, सॉरी 22 हमारे 22 हो गए हमारे लीप ईयर। और 89 में से अगर हम माइनस करें 22 को तो ये हो गए 9 में 2 माइनस 7, 8 में 2 माइनस किया 6 नहीं होगा ये 9, हाँ 6, तो ये 67। अब इस अकॉर्डिंग हमारे भैया यहाँ से देखें हम कितने दिन बनेंगे इनमें विषम दिन। भाई सामान्य वर्षों में 1 दिन होते तो 67 हो गया, और इसमें कितने होते हैं 2 दिन, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 7 11 और 6 4 10 11, ये तरीका होता है। तो भैया एक तरीका तो आपका ये है, और एक ये है कि आप इतनी चीज़ें ना करो बिल्कुल भी, है ना। आप क्या करो, इसे सीधे उठा के ऐड कर दो भाई, इसको 89 को और 22 को। तो जब हम 89 और 22 को ऐड करेंगे तो जो चीज़ अभी हमने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई थी उसी तरीके से हो जाएगा। 9 2 11, 8 2 10 11, तो 111 दिन आ गए। अब इन 111 दिन यानी 89 वर्षों में 111 विषम दिन आ रहे हैं, और इनमें भी फुल एंड फाइनली लास्ट में कितने विषम दिन बचेंगे, उन 111 को हम भाग कर देंगे 7 से। तो 7 एकम 7, 11 में 7 घटाए 4, ये हो गया 1, और 7 पंजे 35, तो 41 में 35 घटाए 6। तो इस तरीके से हमारे 89 वर्षों में हमारे विषम दिन आ गए 6। अब वर्षों की बात कंप्लीट हो गई भाई, 1989 वर्षों में ये विषम दिन आ गए। अब हम महीनों पे चलते हैं, तो 4 महीने भाई। सबसे पहले देखेंगे हम जनवरी। तो देखिए भाई जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3। आप सभी जानते हैं जिन महीनों में 31 दिन होते हैं उनमें हमारे विषम दिन 3 होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फरवरी। अब देखिए फरवरी जो है वो फरवरी है 1990 की। 1990 लीप ईयर नहीं है, एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, और जिस महीने में 28 दिन होते हैं वहाँ हमारे विषम दिन होते हैं 0। अगर ये फरवरी 29 दिन की होती है लीप ईयर की, तो हमारे यहाँ विषम दिन होता है 1। फरवरी के बाद मार्च में हमारे विषम दिन हो जाएंगे 3। इसके बाद अप्रैल, और अप्रैल में हमारे विषम दिन हो जाएंगे 2। इसके बाद आता है मई। अब देखिए आप मई के कुल 12 दिन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुल 12 दिन की ही बात करेंगे हम। 12 दिन में हमारे 7 से हम इसको विभाजित कर देंगे, तो 7 से विभाजित जब करेंगे तो 5 दिन हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम टोटल हमारे जो है विषम दिन यहाँ पे आ गए। अब ये तरीका है कि हम इनको सबको ऐड कर लें और फिर विषम दिन फुल एंड फाइनली निकाल लेंगे। तो 5 2 7। अब देखिए शुरू में 7 बन गया, 7 का मल्टीपल बन गया, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। 3 3 6 और 1 7, इसको भी यहीं छोड़ देंगे, तो हमारे विषम दिन बच के 6। अब यहाँ 6 को हम देखेंगे कि 6 नंबर पे हमारा कौन सा दिन होता है, शनिवार। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शनिवार। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2000 को क्या दिन था, यानी 10 अप्रैल सन 2000 को क्या दिन था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस डेट लिख लेनी है 1 जनवरी और सन 1, ये बेस डेट है। इसके बाद हमें जो डेट का हमें दिन फाइंड करना है वो लिखेंगे 10 अप्रैल और सन 2000। करना क्या है, सबसे पहले ईयर का डिफरेंस ले लेंगे। सन 2000 में से जब 2000 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1999 वर्ष। अप्रैल चौथा महीना होता है और जनवरी होता है फर्स्ट, तो 4 में से 1 घटाए 3 महीने हो गए। अभी 3 महीने पूरे कौन कौन से हो जाएंगे भाई सन 2000 में, जनवरी फरवरी और मार्च। इसके बाद ऊपर के 10 अप्रैल में 10 दिन बचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके विषम दिन निकालेंगे, ऐड कर लेंगे उनको, तो 1999 वर्ष। अब देखिए 1999 वर्षों को 400 300 200 इस तरीके के वर्षों के टुकड़ों में तोड़ लेंगे हम। तो देखिए 1600 वर्ष बनेंगे, 400 के 4 टुकड़े। इसके बाद 300 का एक टुकड़ा बनेगा, 16 300 1900 और ये 99 वर्ष, ठीक इस तरीके से। तो यानी 1600 वर्षों के विषम दिन बराबर 0, क्योंकि भाई 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं, तो 1600 वर्षों में भी विषम दिन 0 हो जाएंगे। इसके बाद 300 वर्षों में 300 वर्षों के विषम दिन हो जाएंगे 1। इसके बाद हो जाता है 99 वर्षों के विषम दिन। अब देखिए 99 वर्षों के विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 को भाग करेंगे 4 से। 4 दूनी 8, 1 हुआ 4 चौक 16। यहाँ जो शेष आता है इसको हमें नहीं देखना है, यहाँ जो भागफल है और हमारा जो
भाज्य है, इसको ऐड कर देंगे 99 और 24 को, और ये ऐड करके आ जाता है हमारा 123। इसको हमें 7 से भाग करना है विषम दिन निकालने के लिए। 7 एकम 7, जब 5 तो इस तरीके से हमारे विषम दिन आ जाते हैं 4। ठीक है, तो 4 विषम दिन ही हो गए। ये हो गया 1999 वर्षों के विषम दिन कुल मिला के दिए। 3 महीनों के विषम दिन भाई जनवरी के विषम दिन हो जाएंगे 3। फरवरी, अब देखिए फरवरी सन 2000 में है, ये फरवरी सन 2000 में है, तो 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है, तो फरवरी में 29 दिन होंगे। और अगर इस फरवरी में 29 दिन है तो यहाँ विषम दिन क्या हो जाता है 1। जब हम 7 से भाग करेंगे तो एक शेष आ जाएगा, वो विषम दिन होगा। इसके बाद मार्च में होते हैं विषम दिन 3, और फिर अप्रैल। देखिए अप्रैल 10 अप्रैल तक की बात हो रही है, तो यानी 10 दिन अप्रैल के, और जब इन 10 दिनों को हम 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन आ जाएंगे 3। इन सभी को ऐड कर लेना है। ये देखिए 3 3 6 और 1 7, मैंने कहा था 7 या 7 का मल्टीपल आ जाता है, हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ऐसे यहाँ 4 और 3 7, और बचा क्या 1। अब इस 1 को हम देख लेंगे कि 1 पे हमारा क्या दिन होता है, सोमवार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सोमवार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 1405 को क्या दिन था। बेस डेट ले लेंगे 1 जनवरी सन 1। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो ज़रूरी नहीं है दोबारा बेस डेट वगैरह लिखे, आप सीधे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 1405 वर्ष दे रखे इसमें से एक कम कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 1404 वर्ष, प्लस अक्टूबर तक महीने देखेंगे कि पूरे महीने कितने हो जाते हैं आपके। देखिए अक्टूबर 10वां महीना होता है, जनवरी में माइनस कर देंगे पहला महीना, तो 9 महीने पूरे होंगे यहाँ तक, सितंबर तक। यानी क्या नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इसके बाद अक्टूबर के 17 दिन। अब क्या करना है, 1404 वर्ष को हमें 400 300 200 इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेना है वर्षों में। तो 1404 यानी 400 के यहाँ 3 टुकड़े बनेंगे, 400 गुना 3 1200 वर्ष। इसके बाद 200 का एक टुकड़ा बनेगा 200 वर्ष, और इसके बाद शेष बच जाएंगे 4 यार, तो हो जाएगा तुम्हारा 1404। तो देखेंगे 1200 वर्षों में 1200 वर्षों के विषम दिन हो जाएंगे 0। फिर 200 वर्षों के विषम दिन ये हो जाएंगे 3। इसके बाद बचे 4 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष के विषम दिन निकालने के लिए हमें 4 को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 एकम 4, और ये 1 को मिला देंगे इधर ले जाकर 5। अब 5 को अगर हम 7 से विभाजित करते तो शेष हमारा 5 ही आता है, तो ये 5 विषम दिन यहाँ पे हो गए। इसके बाद 9 महीने यानी जनवरी, तो जनवरी में होंगे 3 दिन। फरवरी 1405, हाँ तो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0 विषम दिन हो जाएंगे। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और आ जाता है फिर अक्टूबर। तो देखिए 17 अक्टूबर यानी अक्टूबर में सिर्फ 17 दिन है, तो 17 मतलब यहाँ पर जो डेट में दे रखे हैं 17 दिन, तो जब हम 7 से इसको भाग करेंगे तो विषम दिन आ जाएंगे हमारे 3। इन सभी को ऐड कर देंगे, और अगर बीच में कहीं 7 या 7 का मल्टीपल मिलता है तो उसको छोड़ देंगे। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21। तो देखिए यहाँ तक 7 का मल्टीपल बन रहा है, छोड़ देंगे। 3 5 8 3 11, 11 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, तो बचेगा 4। अब इसको 4 को देख लेंगे यहाँ पर कि 4 पे क्या नंबर होता है, क्या दिन होता है हमारा, गुरुवार। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुवार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अप्रैल 2021 को क्या दिन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप फिर बेस डेट ना लिखें, आप सीधे सीधे भी शॉर्ट ट्रिक करते जाएंगे। देखिए क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, मेन चीज़ यही है कि जो हमारा बेस होता है इसी को जब हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ज़्यादा चीज़ें ना लिख के अपनी ज़रूरत की चीज़ें लिख के
यूज करते हैं, तो वही थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और वही सबसे ज़्यादा बेटर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2021 में से जब घटा लेंगे हम एक, तो क्या हो जाएगा 2020 वर्ष प्लस अप्रैल तक 3 महीने पूरे पूरे हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 माह प्लस और 17 दिन, ये अप्रैल के जो दिन हैं 17 दिन। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर 2020 के विषम दिन निकालेंगे और पहले इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे हम, ठीक है। 400 300 200 जितने में भी हो जाए। तो देखिए 2000 वर्ष होंगे पहले तो पूरे पूरे, इसके बाद 20 वर्ष, यानी यहाँ से 2000 वर्षों के विषम दिन निकालेंगे। 400 के 5 टुकड़े बन गए, 2000 वर्षों के विषम दिन, और ये विषम दिन होंगे 0। इसके बाद 20 वर्षों के विषम दिन, 400 300 200, मतलब 400 का टुकड़ा बनाया लेकिन 300 200 100 का कोई टुकड़ा नहीं बना। 20 को भाग करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, ये 5 को 20 में ऐड कर देंगे, हो जाएगा 25। इसको जब 7 से भाग करेंगे फाइनली विषम दिन निकालने के लिए, तो 7 या 21, 4 दिन बचेंगे यहाँ, ये 20 वर्षों के विषम दिन हो गए। इसके बाद 3 महीनों के विषम दिन, जनवरी के विषम दिन हो जाएंगे 3, फरवरी 2021 की, यानी लीप ईयर की फरवरी नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो 0 विषम दिन होंगे। फिर इसके बाद मार्च 3 विषम दिन, और इसके बाद अप्रैल के जो 17 दिन हैं, तो इन 17 दिन को जब 7 से भाग करेंगे तो हमारे अप्रैल में ये विषम दिन आ जाएंगे 17 दिन के 3, 3 3 6 3 9 4 13, 7 से 13 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, 6 पे हमारा दिन होता है शनिवार, ठीक है। ये हमारा सप्ताह का छठा दिन शनिवार होता है, तो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का शनिवार। और देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात भी थी, वैसे तो आप शुरू में ही समझ गए होंगे भाई, यहाँ जो डेट है वो 17 अप्रैल 2021 है, यानी आज 16 अप्रैल 2021 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और कल 17 अप्रैल है, ठीक है। आज देखिए क्या दिन है, शुक्रवार, और कल 17 अप्रैल को शनिवार। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन। 26 जून सन 1745 को क्या दिन था? बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन। 1745 में से एक दिन हम कर्म करके लिख लेते हैं, एक वर्ष, तो 1744 वर्ष आ जाएंगे, प्लस 26 जून तक जो हमारे पूरे पूरे महीने हो जाएंगे वो क्या होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और जून में होंगे 26 दिन। तो हम मई तक देखेंगे कितने महीने हो जाएंगे, 5 माह, यानी 5 महीने, प्लस जून में हमारे ऊपर जो दिन बचे वो बचे 26 दिन। अब करना क्या, 1744 वर्षों के विषम दिन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसे 400 200 300 इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 1600 वर्ष, 400 के 4 टुकड़े, और इसके बाद 100 वर्ष, और फिर 44 साल, तो 1600 वर्षों के विषम दिन। बराबर 0। फिर इसके बाद 100 वर्षों के विषम दिन, फिर 5, इसके बाद 44 वर्षों के विषम दिन। तो देखिए 44 वर्षों के विषम दिन निकालने के लिए हम इसे 4 से भाग करेंगे, 4 का भाई 4 से 11 बार जाएगा ये 44, ठीक है। 11 को 4, 11 और 44 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 55। 55 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 8 56, 7 7 49, 15 शून्य हो गए 6। तो यहाँ पे 6 विषम दिन बच जाते हैं हमारे 44 वर्षों में, ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं महीनों पे, तो जनवरी में हमारे विषम दिन होंगे 3, और ये सन 1745 की बात हो रही, तो सामान्य वर्ष है, तो फरवरी, यहाँ पे फरवरी में विषम दिन 0 होंगे। मार्च में विषम दिन होंगे 3, 5 महीनों करने। अप्रैल में होंगे विषम दिन 2, मई में विषम दिन होंगे 3, ठीक है। इसके बाद जून, अब जून के 26 दिन, अब इन 26 दिनों में जो विषम दिन होंगे तो हो जाएंगे 5, क्योंकि 26 को जब हम 7 से भाग करेंगे, 7 21, तो 5 विषम दिन हमारे बच जाएंगे। 5 3 8 2 10, 3 13, 3 16, 16 6 22, और 5 27, ठीक है भाई।
आप इनको ऐसे भी कर सकते थे 5 6 11 11 3 14, यहाँ 14 को छोड़ सकते थे, 7 का मल्टीपल है ना, और 3 2 5 3 8 5 13 हो जाता। कोई बात नहीं, चाहे आप वैसे कर लें या चाहे सभी को ऐड कर लें, एक ही आंसर आता है। तो 27 को भाग करेंगे 7 से, 7 21, 7 में से घटाए 6, और 6 पे हमारा दिन होता है शनिवार। भाई सप्ताह का छठा दिन शनिवार होता है। तो ये क्वेश्चन कहा है कि रवि के अनुसार उसकी छोटी बहन शशि का जन्म किसी वर्ष 10 मार्च के बाद और 16 मार्च से पहले का है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट को लेंथ स्टेटमेंट देखकर आप ये नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि हाँ हार्ड है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो हम बारी बारी से लिख लेंगे भाई, पहले रवि के अनुसार, और रवि के अनुसार होता क्या है कि शशि का जन्मदिन 10 मार्च के बाद और 16 मार्च से पहले का है। तो 10 मार्च के बाद का यानी 10 काउंट नहीं होगा, 11 12 13 14 और 15, क्योंकि 16 मार्च से पहले का कह रहे हैं तो 16 भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि उसकी मम्मी के अनुसार उसका जन्म 12 मार्च के बाद और 18 मार्च से पहले का है। तो मम्मी के अनुसार कौन सी डेट का हो जाएगा, 12 मार्च के बाद, यानी 13 14 15 और 16 और 17, क्योंकि 18 मार्च से पहले का कह रहे हैं तो 18 मार्च को काउंट नहीं करेंगे। और ये किसके अनुसार है, रवि या शशि, एक ही बात है, दोनों की मम्मी के अनुसार। ठीक है, दोनों की मम्मी सेम ही होंगी। इसके बाद उसकी दादी कहती हैं कि वह 8 मार्च के बाद और 14 मार्च से पहले पैदा हुई थी। तो दादी के अकॉर्डिंग, दादी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग शशि का जन्म 8 मार्च के बाद, यानी 9 से 10 11 12 13 और 14 मार्च से पहले, यानी 14 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे तीनों का स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में हमें देखना क्या है कि एक कॉमन डेट ऐसी फाइंड करनी है जो तीनों में हो। ठीक है, तीनों के स्टेटमेंट में, और वही कॉमन डेट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। तो देखिए 13 डेट ऐसी है जो तीनों में है, यानी कॉमन डेट है 13, तो यही हमारा सही आंसर है। तो इसी के अनुसार, इन तीनों के स्टेटमेंट्स के अनुसार शशि का जन्मदिन 13 मार्च को है, यानी 13 मार्च को शशि का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है 13 मार्च। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट होता है, और इससे पहले ये हमारा कैलेंडर चैप्टर का 4th और लास्ट पार्ट था। इससे पहले 3 वीडियो में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मैंने दिए हैं तीनों वीडियोस के, आप जाकर देख सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेस्ट कीजिए हमको, और हम कोशिश करेंगे कि आगे और इम्प्रूवमेंट लाएं अपने वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगा चैप्टर फिगर्स काउंटिंग। आगे हम आपको फिगर्स काउंटिंग चैप्टर कराएंगे। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी बड़ी क्रिटिकल फिगर आ जाती हैं, तो काउंट करने की वजह से, और अगर हमारे पास सही अप्रोच नहीं होती तो क्वेश्चन या तो हमारा रॉन्ग हो जाता है या कई बार छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन जो मैं वीडियो इस पे बनाऊंगा आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स मैं उसमें दूंगा, और आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में उन्हें सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।